दोस्तों, जिस भारत को कभी गरीब और पिछड़ा कहकर पश्चिमी देश तिरछी नजर से देखते थे, वही भारत अब आने वाले सालों में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनियां ईवाई और पीडब्ल्यूसी दोनों कह रही हैं कि भारत अब केवल उभरता हुआ बाजार नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक महाशक्ति बनने जा रहा है। ईवाई और पीडब्ल्यूसी दो बहुत बड़ी अकाउंटिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़ी सलाह देने वाली कंपनियां हैं और यह समय समय पर ऐसी रिपोर्ट जारी करती रहती है जिसमें कंपनियों और देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता रहता है। आगे वीडियो में ईवाई से जुड़ी इस पूरी रिपोर्ट और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं जिसमें भारत का एक सुनहरा भविष्य लिखा गया है। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको एक भारतीय होने पर गर्व से भर देगा। मगर आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले 100 सालों से दुनिया की आर्थिक ताकत अमेरिका और यूरोप के हाथों में रही है, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। दुनिया का आर्थिक केंद्र पश्चिम से हटकर एशिया की ओर शिफ्ट हो रहा है। E7 देश यानी भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूस, मैक्सिको और तुर्की अब G7 को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बड़े बदलाव में भारत की भूमिका बिल्कुल निर्णायक है, क्योंकि चीन जहां धीरे धीरे बुजुर्ग समाज बन रहा है, वहीं भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हाल ही में जारी की गई ईवाई की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक भारत का जीडीपी $23 ट्रिलियन टन पहुंच जाएगा और 2038 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चीन से पीछे लेकिन अमेरिका से आगे। भारत अभी फिलहाल अर्थव्यवस्था की सूची में चौथे स्थान पर है और ईवाई की ये रिपोर्ट जिसमें भारत को दूसरे स्थान पे होने की बात कही गई है, वो दर्शाता है कि भारत एक रिकॉर्ड तोड़ गति से विश्व स्तर की अर्थव्यवस्था की सूची में आगे बढ़ रहा है। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट जो कि फरवरी 2017 में जारी की गई थी, थोड़ा ज्यादा समय बताती है। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक नंबर 2 पर होगा। लेकिन दोस्तों सोचिए, पहले भविष्यवाणियां 2050 की थी और अब वही 10 से 15 साल आगे खिसक कर 38 हो गई है। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है कि दुनिया की टॉप थिंक टैंक भी हैरान है। कुछ और आंकड़ों की बात करें तो याद रखिए, 2028 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दी गई रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जिससे भारत का ये चमत्कारी उत्थान हो रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या का लाभ, यानी कि भारत की औसत उम्र सिर्फ 28 से 29 साल के बीच है। अमेरिका, यूरोप और चीन जहां बूढ़े समाज बन रहे हैं, वहीं भारत के पास करोड़ों युवा हैं जो काम करेंगे, खाएंगे, खर्च करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा भारत का सरकारी कर्ज घट रहा है। 2024 में जीडीपी 81 था, जो 2030 में 75 तक आ सकता है। महंगाई अभी 4% से 5% पर है, जो किसी भी निवेशक के लिए एक स्थिर स्थिति है। भारत की 50% से ज्यादा जीडीपी हमारे अपने लोगों के खर्च से आती है। 2025 में घरेलू खर्च 6.9% बढ़ने वाला है, जो अमेरिका, यूरोप से कहीं तेज है। इसका मतलब है कि चाहे दुनिया मंदी में जाए, भारत की अर्थव्यवस्था अपने घरेलू बाजार में मजबूत बनी रहेगी। सरकार हाईवे, रेलवे, मेट्रो, बंदरगाह हर जगह ऐतिहासिक निवेश कर रही है। ये निवेश भविष्य की नींव तैयार कर रहे हैं, जिससे भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि विश्व स्तर पर निर्माता भी बनेगा। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था को महाशक्ति बनाने में कुछ अड़चनें जरूर हैं, जैसे
अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाए हैं, जिससे हमारे कपड़ा, चमड़ा और आभूषण जैसे निर्यात क्षेत्र को झटका लग सकता है। अमेरिका भले ही हमारे निर्यात का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन असली खतरा है भारत की ब्रांड वैल्यू और निवेशक भरोसा। क्योंकि इस वक्त अमेरिका विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, उससे दोस्ती बनाए रखने के लिए अन्य देश भारत से थोड़ी दूरी बना सकते हैं। भले ही कुल जीडीपी दुनिया में दूसरे नंबर पर होगा, लेकिन औसतन एक भारतीय की आमदनी विकसित देशों से कई गुना कम रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी बड़ी कमियां हैं। लॉजिस्टिक्स की लगभग भारत में जीडीपी का 8 से 9% है, जबकि जर्मनी, साउथ कोरिया में सिर्फ 6% है। बिजली, R&D और मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें लंबा रास्ता तय करना है। भारत सरकार लगातार इन चुनौतियों पर काम कर रही है और इन चुनौतियों को मात देने के लिए नए अवसर खोज रही है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक अमीर देशों में भी हमारे भारत का नाम। भारत के प्रयास जैसे कि भारत अब ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका के अलावा लगातार अन्य देशों के साथ बातचीत जारी रखे हुए है और घरेलू सामानों के लिए नए बाजार खोज रहा है। भारत ने अमेरिका पर निर्भरता घटाकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशियाई बाजारों में और मजबूत होने की कोशिश जारी रखी हुई है और यह मोदी जी की अन्य देशों की यात्रा में एक मुख्य मुद्दा रहता है और हमने कई देशों के साथ कारोबार के मामले में नए समझौते किए हैं। दूसरा, भारत घरेलू सुधार पर भी काम कर रहा है, जैसे बिजली को सस्ती और भरोसेमंद बनाना। सरकार के द्वारा कई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे घर में ही बिजली का उत्पादन होता है और बिजली की लागत कम आती है। नए और छोटे उद्योगों के लिए सरकार लगातार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और लोगों के प्रोत्साहन के लिए कई नए ऑफर भी देती रहती है, जैसे कि कम दरों पर लोन लेना और श्रम कानून आसान बनाना, और सबसे जरूरी R&D और इनोवेशन पर भी पैसा खर्च कर रही है, जिसका एक उदाहरण AI टेक्नोलॉजी में निवेश है। और अंत में ऐसा उपाय करना होगा जिससे सिर्फ जीडीपी नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति आमदनी भी तेजी से बढ़े, ताकि हर भारतीय को महाशक्ति भारत का फल मिले। दोस्तों, EY और PwC की रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारत की आने वाली कहानी का ट्रेलर है। 2038 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आज भारत एक दोहरी सच्चाई से गुजर रहा है। एक तरफ अपार अवसर हैं और दूसरी तरफ गहरी चुनौतियां, लेकिन इतिहास गवाह है, भारत ने जब जब ठानी है, असंभव को संभव कर दिखाया है और इस बार दाव सबसे बड़ा है, दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने का। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत 2038 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप भी भारत के भविष्य पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर भारतीय इस सफर का हिस्सा बन सके। जय हिंद, जय भारत।